नूरी एक सीधी सादी मासूम सी लड़की थी जिसकी शादी सिर्फ 12 दिनों बाद होने वाली थी। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था, नए कपड़े, मेहंदी की बातें, रिश्तेदारों की चहल पहल। लेकिन इस पूरे शोरगुल के बीच नूरी का दिल जैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। जिससे उसकी शादी तय हुई थी, उसका नाम था शहबाज, तेज गुस्से वाला, हुक्म चलाने वाला और ऐसी बातें करने वाला जिसे सुनकर नूरी को हर बार डर और घुटन महसूस होती थी। नूरी कई बार माँ बाप को कह चुकी थी कि वह इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन उसके घर में लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा फैसला बन चुका था। माँ हमेशा कहती, बेटी सब तैयारियां हो चुकी हैं, अब पीछे कैसे हटें, और पिता अपने स्वभाव के मुताबिक सिर्फ इतना कहते, शादियां दिल से नहीं, घर की इज्जत से होती हैं। नूरी बार बार महसूस करती कि उसकी बातों की कोई कीमत नहीं है, उसके दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। जब दिन गुजरते गए, नूरी की बेचैनी बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि वह एक ऐसे अंधे कुएं की तरफ धकेली जा रही है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसी डर और घबराहट में उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म लिया, भाग जाना। लेकिन अकेले भागती तो बदनामी पूरी उसकी होती और घर वाले उसे कभी माफ नहीं करते। तभी उसे अपने पड़ोस में रहने वाले फवाद की याद आई। फवाद 30 साल से थोड़ा ज्यादा उम्र का, 2 बच्चों का पिता था। एक साधारण सा आदमी, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालने वाला। नूरी ने बचपन से ही उसे एक शांत, सम्मानजनक और शरीफ इंसान की तरह देखा था। लेकिन आज नूरी का डर उसकी सोच पर हावी था। उसने फवाद को अपनी मजबूरी बताई, उसे रो रो कर भरोसा दिलाया कि यदि वह उसकी मदद नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। फवाद पहले तो हैरान हो गया। उसने बहुत समझाया, नूरी तुम बच्ची हो, यह रास्ता गलत है, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे। लेकिन नूरी की आंखों में आंसू और उसकी टूटी आवाज ने फवाद का दिल पिघला दिया। उसकी सादगी और भोलापन नूरी की चाल में फंस गया। एक रात जब घर सो चुका था, नूरी चुपचाप बाहर निकली और फवाद भी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर उसके साथ शहर से दूर एक जगह जा पहुंचा, जहां उन्होंने एक सस्ते होटल में कमरा लिया। फवाद के बच्चे सो गए, फवाद खुद उलझन और पछतावे में डूबा हुआ था, लेकिन नूरी के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात के अंधेरे में जब फवाद सो गया, नूरी ने अपना मोबाइल उठाया और अपने बॉयफ्रेंड दानिश को कॉल मिलाई। धीमी आवाज में उसने कहा, मैं घर से भाग आई हूं, फवाद के साथ होटल में हूं, तुम कल सुबह आ जाना और मुझे यहां से ले जाना। सारे इल्जाम फवाद पर आएंगे और मैं आजाद हो जाऊंगी। दानिश चौंक गया। उसने गुस्से में कहा, तुम किसी आदमी के साथ होटल में सो रही हो? नूरी ने ठंडेपन से जवाब दिया, वह बेवकूफ है, उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, बस तुम सुबह जल्दी आ जाना। दानिश ने अनिच्छा के साथ हाँ कह दी। लेकिन इसी बीच रात के करीब 1 बजे फवाद की आंख खुली। वह नूरी को देखता रहा और उसके दिल में कई सवाल उठे। उसने हिम्मत करके पूछा, नूरी तुम मुझ में क्या देखती हो? तुमने कभी बताया भी नहीं और अब मेरे साथ भाग आई हो। नूरी ने एक और झूठ बोलते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आप पर भरोसा था। यह सुनकर फवाद का दिल और ज्यादा नरम हो गया। जज्बातों में बहकर फवाद ने नूरी का हाथ पकड़ लिया। नूरी अचानक गुस्से से उठ खड़ी हुई, यह क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? फवाद हक्का बक्का रह गया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती हो, तुमने ही कहा था। नूरी ने तुरंत हिसाब लगाया, अभी इनकार किया तो मामला बिगड़ सकता है। उसने फवाद को डराने के इरादे से कहा, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन पहले मुझे 50,000 रुपये दोगे। फवाद का चेहरा पीला पड़ गया। नूरी, पैसे? अगर नहीं दिए तो मैं चीखूंगी, होटल वाले आएंगे, पुलिस आएगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फवाद डर गया। उसने अपने बच्चों का सोता चेहरा देखा। उसका दिल कांप गया। मजबूरी में वह एटीएम गया और पैसे ला दिया। नूरी ने पैसे रख लिए और रात बीत गई। सुबह दानिश होटल पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के हालात देखे, उसकी आंखों से पर्दा उठ गया।
उसने समझ लिया कि नूरी न तो मजबूर थी न मासूम, बल्कि वह सभी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। दानिश सीधे पुलिस स्टेशन चला गया और सब सच बता दिया। पुलिस तुरंत होटल आई और नूरी तथा फवाद दोनों को पकड़ लिया। फवाद टूट चुका था। नूरी रोते हुए झूठ बोलती रही, लेकिन जब पुलिस के सामने दानिश ने उसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें वह खुद कहती है कि सारा इल्ज़ाम फवाद पर आएगा, तब उसके सारे झूठ खुल गए। नूरी अंत में फूट फूट कर रो पड़ी और बोली कि वह शादी से बचना चाहती थी, लेकिन यह रास्ता चुनकर उसने अपनी ही जिंदगी को खाई में धकेल दिया। पुलिस ने फवाद और उसके बच्चों को छोड़ दिया और नूरी को उसके परिवार के हवाले कर दिया। घर पहुंची तो हर चेहरा उससे नजरें चुरा रहा था। रिश्ता टूट चुका था, मोहल्ले में बातें फैल चुकी थीं और नूरी को समझ आ चुका था कि जो रास्ता उसने चुना था वह सिर्फ बर्बादी तक ले जाता है।